तो परीक्षा पे चर्चा इस बार कुछ फॉर्मेट कुछ बदला सा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले छात्र हैं इंतजार कर रहे हैं कि जो हर बार हर साल पीएम मोदी की तरफ से जो उन्हें सलाह दी जाती है, जो उनको मोटिवेट किया जाता है उसका, और जिस तरीके से छात्रों को टिप्स दिए पीएम मोदी ने, नेतृत्व के लिए टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है, कैसे अपने आप को बार बार निरंतर प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है और उत्साह बनाए रखना है बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। ये तमाम तरीके की बातें छात्रों को बताई, उनके सवाल सुने। और आपको ये भी बता दें कि इस बार परीक्षा में चर्चा पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण समेत और जो अपनी अपनी फील्ड के जो नामी चेहरे हैं वो परीक्षा में चर्चा में शामिल हुए। हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हैं और भोपाल से आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कुछ स्कूली छात्र भी उनके साथ हैं। संजीव, परीक्षा पे चर्चा इस बार कुछ फॉर्मेट बदला हुआ था, लेकिन हर बार हर साल जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र होते हैं इसके जरिए उन्हें बहुत सारे उनके तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देता है जब पीएम मोदी के साथ जो बच्चों का संवाद होता है, जिस तरीके की टिप्स पीएम मोदी देते हैं। और इस समय मैं मॉडल हाई स्कूल जो पंडित प्रज्वल शंकर झा तो शासकीय विद्यालय है, जिसका मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, पूर्व विद्यार्थी रहा हूँ, उधर पे हूँ। और हमारे साथ जो है अक्षरा सोनी है। अक्षरा सोनी वो उन बच्चों में शामिल है जिसने अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री के पास ये लोग करीब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ रहे हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री से स्वयं बात की। अक्षरा, कैसा लगा था जब प्रधानमंत्री ने आपसे चर्चा की थी? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और जितनी भी परीक्षा पे चर्चा की टीम थी, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। सर, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? प्रधानमंत्री का क्या पूछा था? सर, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ दिल्ली तक पहुँचना और वहाँ सभी 28 देश और 8 केंद्र प्रशासित देश के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। शायद ही कोई पूरे भारत के बच्चों से ऐसे आमने सामने बैठ के सभी ने बातचीत की हो। और मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री जी से ये था कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारा जो डेली रूटीन है वो चेंज हो जाता है। मतलब हम सब सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम कितने कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करें और हम सभी को लगता है कि हम सभी को अच्छा स्कोर करना है, तो टेंशन भी रहता है दिमाग में। तो उन्होंने बताया कि कैसे अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके रखना है। ये प्रियांशु है, प्रियांशु साहू। आप जो प्रधानमंत्री के बगल में एक नीली टी शर्ट पहने एक बच्चे को लगातार स्क्रीन पे देख रहे थे, जब भी प्रधानमंत्री दिखते थे तो हमारे प्रियांशु जो है ये इसी पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल के विद्यार्थी। किस क्लास में हो? सर 11वीं क्लास में मैथ्स 11th मैथ्स के विद्यार्थी हैं और इन्हें भी प्रधानमंत्री के साथ बात करने का मौका मिला। बताओ प्रियांशु, प्रधानमंत्री के साथ बात करना कैसा लगा? ये सबसे पहले तो नमस्कार, सभी को धन्यवाद। मतलब जो सभी हमारे शिक्षक थे और अभिभावक हैं, सभी के आशीर्वाद की वजह से ही वहाँ पे जाने का मौका मिल पाया। बहुत अच्छा लगा सर कि हम अपने देश के, जो कि इतना बड़ा देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री जी से, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत उनने अच्छी चीज़ें कराई हमारे देश के लिए। तो सर वहाँ पे जाने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो सर बहुत अच्छा लगा। क्या क्या पूछा था आपने प्रधानमंत्री से? सर मेरे प्रश्न वहाँ पे बहुत सारे थे, बहुत सारी बातचीत भी हुई, कई सारे पार्ट्स मतलब एडिटिंग में कट हो गए, लेकिन जो मेन प्रश्न था उसकी मतलब वो वीडियो फुटेज आई है, उसमें प्रश्न ये था कि जब हम परीक्षा के नज़दीक आ जाते हैं, परीक्षा नज़दीक होती है, तो उस समय पे किस तरीके से हम अपने दिन को, शेड्यूल को मेंटेन करें, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो जाता है, रात रात भर पढ़ना, देर तक पढ़ना, खाने पीने को थोड़ा सा साइड में करके हम पढ़ने पर फोकस करते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का मानसिक और शारीरिक ध्यान नहीं रख पाते। तो वही कि उस समय पे किस तरीके से अपने जो मतलब स्वास्थ्य है उनको और मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को मेंटेन करके चलना है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला आपके प्रश्न में? क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री जी ने तो यही बोला कि आप सभी बहुत मतलब सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो यहाँ तक आए हैं, आप मेहनती तो हैं, आप आगे ऐसे ही मेहनत करिए और फल की चिंता या परिणाम की चिंता ना करते हुए बस मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये हमारी किताब रूपी जीवन का सिर्फ एक पन्ना है, तो इसको आप अपने पूरे जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं। माना कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये पूरे जीवन का आधार नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि परीक्षा को आप एक उत्सव के जैसे मनाइए, एक मौका है वो अपनी शक्तियों को दिखाने का।
बेटा प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पे बड़ी सारी चर्चा की थी, पेड़ भी लगवाया था जी सर, हम सभी को बहुत ही मज़ा आया उस जो एक्टिविटी सर ने हम लोग को करवाई, और हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, बट फिर भी हमें उस एक्टिविटी का पार्ट बनने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आपको पुस्तक की और पढ़ाई की चिंता नहीं करना, अपना भविष्य बनाना। जी सर, बहुत मतलब ये सर बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि आजकल के जो हमारा मतलब अभी समाज है, तो वहाँ पे परसेंट से डिसाइड करते हैं कि हाँ आपके 90% आ रहे तो आप बहुत अच्छे हो, 95 आ रहे तो बहुत ही अच्छे हो, और कम परसेंट आ रहे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये जोड़ दिया जाता है कि आप अगर अच्छे परसेंट लाओगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सारी जो पढ़ाई है, ये किताब की पढ़ाई है, आपको जीवन की परिस्थिति के लिए तैयार होना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप किस तरीके से जीवन में आने वाली जो वास्तविक परीक्षाएं हैं, जैसे परीक्षा है हमारा डिसाइड है कि हाँ आज मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जीवन जो परीक्षा लेता है ना सर, तो वो ऐसा है कि वो बिना बताए एकदम कभी भी ले ली जाती है। तो उस समय पे आप किस तरीके से अपने आप को तैयार रखते हो, किस तरीके से मजबूती से उस परीक्षा में खड़े रहते हो, तो वो उन्हें बताया सर। देखिए ये बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने जिंदगी का फिलोसफा सीख लिया कि अब पढ़ाई जो है वो जीवन का मंत्र है, किताबों का मंत्र। जी जी, आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल। मैं कुछ और बच्चों से बात कराऊं? जी संजीव जी। जी मॉडल स्कूल के जी, ये हमारे साथ ये मॉडल स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इनके पास चलता हूँ। बेटा प्रधानमंत्री से आज क्या समझा आपने, क्या सीखा? हमने ये समझा कि अपन को एग्ज़ाम या फिर कुछ चीज़ में भी डरना नहीं चाहिए और अच्छे से करना चाहिए जो भी कर रहे हो, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। अपन को ये सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को करना चाहिए हमें। बेटा प्रधानमंत्री ने कहा कि पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, आपने कोई संकल्प लिया? पेड़ लगाने से, पेड़ अभी आज की डेट में पेड़ की संख्या बहुत कम होती जा रही है। पेड़ इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है अपन को, इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। जी और भी कुछ बच्चे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, बेटा प्रधानमंत्री ने क्या बोला जी आपसे? संजीव जी। जी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए एग्जाम के पहले, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने डेली रूटीन्स में ध्यान बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए संजीव जी। और ऐसे ही बच्चे हैं जो और इंतजार कर रहे हैं हमारा भोपाल में, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आकाश, देखिए कुछ बच्चे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन उन बच्चों के जरिए संदेश पूरे देश के बच्चों के नाम था। क्या कहते हैं आज का जो पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा था, उसको लेकर बच्चों ने क्या सीखा? बिल्कुल, ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग कक्षाओं के छात्र हैं, क्योंकि वो स्कूल में हैं और प्रधानमंत्री को काफी देर से सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? सलूनी गवाटिया। सलोनी, क्या क्या सीखा आज आपने? कि मतलब एग्ज़ाम टाइम में पहले तो माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, प्रेशर नहीं रखना है और अपने खुद की सुनना है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसको भी समझना है और उनको समझाने की कोशिश करनी है कि मतलब हमें जो चाहिए वो कैसे मतलब आप करिए। बस। आप कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास 12th में हूँ। इस बार एग्जाम है तो ये टिप्स काम आने वाली है? हाँ, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर आर्यन वर्के। आप भी 12th में? नो सर, 10th में। आपका भी बोर्ड एग्जाम है और आज जो बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से की, जो टिप्स दिए, उससे क्या क्या समझा आपने? टिप्स कैसी लगी और कुछ समझ में आया आपको सब कुछ? यस सर, टिप्स अच्छी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी टिप्स दी, जैसे कि आपने आपको चैलेंज करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और परीक्षा में अच्छा टाइम मैनेजमेंट करो। मतलब आप ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, आपके पास लास्ट में कितना समय बच रहा है। और रील नहीं देखना है, ये भी बताया उन्होंने कि आप रील देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ताकत बनानी है। क्या क्या सीखा आज आपने? सर मैंने सीखा कि आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी जो सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम्स में अच्छे से सफल होने के लिए चाहिए, उन्होंने उनके बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी नॉलेज मैटर करती है और आप विचारों से महान होते हैं, ना कि किसी कागज़ से। और पीएम सर ने जो है
हम सबको पूरे एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट कर दिया है। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लगन मेहनत से हम अब आगे की अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज बहुत कुछ सीखा, आज जो सुना, आज जो समझा। इसके पहले भी आपको पता था कि ये सब भी हम कर सकते हैं, करते आ रहे थे? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज था, बट आज प्रिंसिपल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया जो हम फॉलो करेंगे। ये बात तो सच है कि ये 12th है, हमारा बोर्ड है, तो थोड़ा टेंशन तो रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर हो गया। सर को सुनकर थोड़ा पॉजिटिविटी आ गई। हाँ, थोड़ा आप भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं? सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुशी हो रही है सर की बातें सुन करके। कि हम भी अभी 12th में है तो स्ट्रेस तो रहता ही है, पर अब इससे समझ में आता है कि स्ट्रेस नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई करना है। मतलब अपन जितनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतनी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी और अच्छे से अपने मार्क्स भी आ सकते हैं। जितनी पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से पॉजिटिविटी भी आएगी। टीचर्स भी हैं, मैम टीचर्स के लिए भी सलाह दी है, पहले से हम फॉलो कर रहे हैं या फिर अब नया फॉलो करना है? नहीं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें अपनी अनुभव साझा करते हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक नया संदेश होता है। जारी रखिएगा। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपके पास फिर से लौट रहे हैं।